गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अध्याय 3 जो आनुवांशिकता वाला लेसन था, उस आनुवांशिकता वाले लेसन में आनुवांशिकी की जो शब्दावली थी, मेंडल की जो शब्दावली थी, उसको कंप्लीट किया था। आज हम मेंडल्स के नियम के बारे में अध्ययन करें। मेंडल ने आनुवांशिकता से संबंधित 3 नियम दिए थे। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। हम एक एक नियम का विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। अब प्रभाविता के नियम की सबसे पहले हम उसकी परिभाषा समझते हैं कि प्रभाविता का नियम क्या है। प्रभाविता के नियम में है परिभाषा कि जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण किया जाता है तो जो लक्षण F1PD में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण तथा जो लक्षण F1PD में प्रकट नहीं होते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। प्रभाविता के नियम की परिभाषा क्या है कि जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण किया जाता है तो जो लक्षण F1PD में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण तथा जो लक्षण F1PD में प्रकट नहीं होते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इस प्रभाविता के नियम को समझाने के लिए एक उदाहरण लिया। उदाहरण में क्या था कि शुद्ध लंबे पौधे लिए और एक लिया शुद्ध बौना पौधा। शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे में क्योंकि लंबाई के गुण को आधार मानकर एक लक्षण था लंबाई वाला, और लंबाई के गुण को आधार मानकर उन्होंने पादपों का संकरण करवाया। शुद्ध लंबे पादप का लिया तो इसका लेते हैं कैपिटल टी और इसका लेते हैं स्मॉल टी। यह है युग्मक हैं और युग्मक को हमेशा युग्म में लेना होता है, जोड़े में लेना होता है। तो यह है शुद्ध लंबे के। सबसे पहले हम इसके युग्मक बनाते हैं। तो युग्मक बनाते समय हम इन दोनों को कैपिटल टी पृथक करते हैं और यहां पर हम बनाते हैं युग्मक में तो स्मॉल टी। अब हम शुद्ध लंबे का एक लक्षण ये लेते हैं और शुद्ध बौने का एक लक्षण ये लेते हैं और दोनों के बीच क्रॉस करवाते हैं। तो दोनों के बीच क्रॉस करवाने पर जो प्रथम पीढ़ी होती है उस प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी पौधा प्राप्त होता है। यह है F1PD। F1PD के अंदर जब हमें ये संकरण करवाया था तो उस समय हमें सभी पौधे प्राप्त होते हैं, वो संकर पौधे प्राप्त होते हैं, संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं क्योंकि लंबाई का जो लक्षण था वो प्रभावी लक्षण था और नियम में ये कहा गया कि जो F1PD में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है। तो यह है प्रथम नियम के उदाहरण से सभी पौधे लंबे होंगे लेकिन उनमें संकर होंगे, अप्रभाविता का गुण छुपा हुआ होता है। यह है प्रथम नियम की परिभाषा और उदाहरण। अगला जो है वो है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम को यदि हम समझना चाहते हैं तो पृथक्करण के नियम की दो परिभाषाएं दे सकते हैं। पहली परिभाषा है कि संकर संतति, दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम।
पृथक्करण का नियम जो है, एक महत्वपूर्ण बात है कि यह एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। जब एक जोड़ी लक्षणों को आधार बनाते हैं तब ये आता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा है कि संकर संतति विषम युग्मजी होती है। संकर संतति विषम युग्मजी होती है। विषम युग्मजी के युग्म विकल्पी पास पास रहते हुए एक दूसरे को संदूषित नहीं करते हैं और युग्मक निर्माण के समय ये पृथक युग्मकों में युग्मक निर्माण के समय ये पृथक युग्मकों में चले जाते हैं। एक परिभाषा तो हम इससे ऐसे समझ सकते हैं कि संकर संतति विषम युग्मजी होती है। विषम युग्मजी के युग्म विकल्पी पास पास रहते हुए एक दूसरे को संदूषित नहीं करते हैं और युग्मक निर्माण के समय ये पृथक होकर युग्मकों में चले जाते हैं। दूसरा है कि जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं। अब F1 पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण वाला पादप था विषम युग्मजी था, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी वाला पादप था। उस विषम युग्मजी पादप के अंदर स्वपरागण यानी स्व निषेचन कराया जाता है, यानी उसी के समान पादप अन्य पादप लेकर उसमें परागण की क्रिया कराई जाती है। तो प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण एक निश्चित अनुपात में पृथक होते हैं, उसे भी पृथक्करण के नियम से जाना जाता है। यह जो नियम होता है वो एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है, अतः इसका एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। अब उदाहरण लेते हैं। मान लो उदाहरण क्या है, वही हमने इसका उदाहरण जो लिया है वो उदाहरण है, एक हमने पौधा लिया है शुद्ध लंबा पौधा, एक शुद्ध लंबा पौधा लिया है और एक लिया है शुद्ध बौना पौधा लिया। वही कैपिटल टी लिया, इसका वही स्मॉल टी लिया। अप्रभावी कारण छोटा लिया, प्रभावी के कारण बड़ा लिया। सबसे पहले हम इसके बनाते हैं युग्मक निर्माण करते हैं। तो युग्मक निर्माण के समय हम एक दूसरे से ये क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। इसके भी ये पृथक हो जाते हैं। और सबसे पहले तो हम प्रथम F1 पीढ़ी में इनका संकरण कराएंगे तो दोनों से हमें जो प्राप्त होता है वो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होता है। अर्थात सभी पौधे होते हैं वो लंबे होते हैं लेकिन होते हैं संकर। जब ये कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी जो हमारे प्राप्त हुआ ये होती है F1 पीढ़ी। हमें ये बता दिया कि F1 पीढ़ी में हमें प्राप्त हुआ कैपिटल टी और स्मॉल टी। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस कैपिटल टी स्मॉल टी का क्या करना है, युग्मकों को पृथक करना है और इसी के समान एक अन्य पादप लेकर जो विषम युग्मजी है यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी के समान एक दूसरा पादप हमने लिया। ये इस पादप को और इस पादप के बीच युग्मकों के बीच में क्या किया जाता है, वही स्व निषेचन यानी स्व परागण की क्रिया की जाती है। तो स्व परागण की क्रिया जब इसके बीच में की जाती है इसको हम एक चेकर बोर्ड विधि के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चेकर बोर्ड विधि के द्वारा यदि हम प्रदर्शित करते हैं तो यह एक चेकर बोर्ड हमारे साथ बनता है।
क्या होता है इसका चेकर बोर्ड में, ये बना लिया हमने। इसमें यहाँ पर जो सिंबल बनाया वो नर पादप का है, ये सिंबल बना लिया है वो मादा का है। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया कैपिटल टी और ये लिख दिया स्मॉल टी। इसी प्रकार इसका ये लिख दिया कैपिटल टी और ये लिख दिया स्मॉल टी। दोनों का क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास आता है कैपिटल टी कैपिटल टी। इसका इससे करते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इससे करते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इससे करते हैं तो स्मॉल टी स्मॉल टी। अब हमारे पास जो ये चेकर बोर्ड आया, इस चेकर बोर्ड के आधार पर हम क्या करते हैं, इसका लक्षण प्रारूप अनुपात, एक लक्षण प्रारूप अनुपात जो निकालते हैं। तो क्योंकि लक्षण प्रारूप अनुपात की जो परिभाषा होती है वो ये होती है, किसी भी जीव की बाह्य प्रति, यानी बाह्य प्रति के आधार पर समझना चाहें तो यहां पर भी लंबाई का गुण है, यहां पर भी लंबे हैं, यहां पर भी लंबे हैं, और यहां पर बौने हैं। तो ये लंबे हैं, ये भी लंबे हैं, ये भी लंबे हैं, और ये है बौने। तो हमारे पास जो है इनका अनुपात आता है वो 3:1 आता है। लेकिन यदि हम जीन प्रारूप अनुपात निकालना चाहते हैं, जीन प्रारूप अनुपात यदि हम निकालना चाहते हैं तो जीन प्रारूप अनुपात जो आता है वो आता है हमें 1:2:1। ये कैसे आया, क्योंकि ये जो पादप है ये चेकर बोर्ड में कैपिटल टी ये शुद्ध लंबा पादप है, ये शुद्ध लंबा है। कैपिटल टी ये तो है शुद्ध लंबा। अब है दो जो है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है संकर लंबा। दो पादप है इनके, एक तो ये वाला एक ये वाला कैपिटल टी स्मॉल, एक है हमारे पास ये वाला शुद्ध बौना। तो ये आपका हुआ पृथक्करण का नियम। तीसरा जो नियम है वो है स्वतंत्र अपवहन का नियम। तीसरा नियम है जो है स्वतंत्र अपवहन का नियम। इसको हम अगले वीडियो में लेंगे।